नमस्कार दोस्तों, आप अवगत हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जमीन सर्वे की प्रक्रिया 20 अगस्त 2024 से शुरू की गई है। मैं इस वीडियो में जमीन सर्वे से जुड़ी सारी जानकारी बताऊंगा तथा इस सर्वे को कराने के लिए जमीन मालिक का क्या कर्तव्य है और सर्वे कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या कागजात आपके पास होने चाहिए। आप इस वीडियो के माध्यम से ये सभी जानकारी प्राप्त करेंगे और यह भी जानेंगे कि आपके ज़मीन में यदि पहले के किसी कागजात में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, नाम में, पिता के नाम में या रकबा में, तो उसका सुधार आप कैसे कर सकते हैं। ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आप को जो फॉर्म भर के देना है, जिसे प्रपत्र 2 कहा गया है, वह किस प्रकार से भरेंगे। इस सर्वे को लेकर काफ़ी भ्रांतियां या गलतफहमी लोगों में देखी जा रही है, जो बिल्कुल ही निराधार भी है। इस सर्वे को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। उन्हें लगता है कि यदि हम इस सर्वे में भाग नहीं लेंगे तो हमारा मालिकाना हक छीन लिया जाएगा या समाप्त हो जाएगा। यह बिल्कुल गलत बात है। यदि आप इस सर्वे में नहीं भी जाते हैं तो भी आपका मालिकाना हक कायम ही रहेगा। हाँ, यह ज़रूर हो सकता है कि आपके ज़मीन काफ़ी पहले के होंगे, आपके दादा परदादा के नाम से होंगे और वह ज़मीन उसी के नाम से रह जाएगा। यदि आप इस सर्वे में भाग लेंगे तो आपके ज़मीन का जो अभी वर्तमान में रैयत हैं, यानी आप या आपके पिताजी, उसके नाम से नया खतियान बन जाएगा। यही लाभ आपको सर्वे से होने वाला है। सर्वे से पहले जमीन मालिक का जो कर्तव्य है वह है कि वह अपने ज़मीन का सीमांकन करा लें, यानी अपने ज़मीन का को नाप जोख करके अपना आल वगैरह ठीक कर लें। क्योंकि इस बार जो सर्वे के बाद जो मापी होगी वह ATS मशीन के द्वारा होगा और यह ATS मशीन बिल्कुल ही सटीक नापी को बताएगा और किसी भी प्रकार की त्रुटि इसमें रहने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा जो कर्तव्य है कि वह अपने डॉक्यूमेंट्स को मुहैया कर लें, जैसे रसीद है, खतियान है, या फिर आपका जो केबाला है या कोर्ट से आपको ज़मीन प्राप्त हुआ है, तो वह है जो दावा का जो भी आपका आधार है उस पेपर को आप बिल्कुल सही करके रखें, ताकि जब सर्वे करता आपके गांव में आएंगे या आपके प्लॉट में पर आएंगे तो आप उसे अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें। दोस्तों, साक्ष्य के आधार पर ही ज़मीन होता है, इसलिए साक्ष्य को तैयार रखें। अब सर्वे में हमारा काम हो जाता है कि प्रपत्र 2 को भर करके साक्ष्य सहित उसे कैंप में जमा करना। कैंप कहाँ लगेगा इसकी जानकारी आप प्राप्त कर लें। अधिकांश जो कैंप लगाए गए हैं वह आपके पंचायत में ही लगाए गए हैं या आपके राजस्व गांव में लगाए गए हैं, या अगर छोटा राजस्व गांव है तो 2 गांव को मिला करके एक जगह बनाया गया है ये कैंप। तो आप इसका पता कर लें कि कहाँ है। और हम फॉर्म भरने के लिए देखते हैं, हमारे सामने में एक फॉर्म है। ये सादा फॉर्म है, इसे भरने के लिए जानते हैं, फिर हम इसमें एक भरा हुआ फॉर्म भी आपको दिखाएंगे। पहला है, इस फॉर्म का ऊपर में लिखना है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम, यहाँ आपका जो गांव है उस गांव का नाम लिखना है, थाना नंबर लिखना है। थाना नंबर एक्चुअली में
आपका जो मौजा होता है वह मौजा नंबर होता है, और हल्का नंबर एवं नाम। थाना नंबर आपके रसीद में या केवाला में लिखा होगा, हल्का नंबर और नाम भी लिखा होगा, उससे देखकर आप इसमें भर लेंगे। पुलिस थाना जो आपका थाना का नाम होगा वह ये भरना है, अंचल भरना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ जिला का, अपना जिला का नाम भरना है। फिर अगला देखते हैं, इस कॉलम में रैयत का नाम, अंश एवं पिता का नाम है। मान लीजिए आपके पिताजी 4 भाई हैं, तो चारों भाई का नाम नंबरिंग करके लिखेंगे। 1 नंबर में मान लीजिए नसीम है, नसीम लिखेंगे। फिर उसका अंश लिखेंगे, अंश चूँकि चारों भाई बराबर का हकदार है इसलिए अंश 1 लिखेंगे। फिर 2 नंबर में दूसरे भाई का नाम लिखेंगे, अंश 1 अंश लिखेंगे। फिर तीसरा नंबर में तीसरे भाई का नाम लिखेंगे, अंश 1 लिखेंगे, अंश 1 लिखेंगे। चौथे नंबर पर चौथे भाई का नाम लिखेंगे, अंश 1 लिखेंगे। फिर सभी का पिता लिखेंगे और उन चारों भाई के पिता का नाम नीचे लिख देंगे। अस्थाई पता लिखेंगे। आमतौर से सभी भाइयों का अस्थाई पता एक ही होता है, तो सबका पता 1 लिख देंगे। खाता नंबर जो आपके ज़मीन का खाता नंबर है वह लिखेंगे। खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर होता है ये लिखेंगे। रकबा लिखेंगे, इस कॉलम में रकबा का कॉलम है, रकबा लिखेंगे। आपका ज़मीन कितना है, 1 एकड़ 5 डिसमिल, 1 एकड़ 2 डिसमिल या सिर्फ डिसमिल में है तो वह लिखेंगे। फिर उसका चौहद्दी लिखेंगे। चौहद्दी होता है कि आपके ज़मीन के चारों ओर किन लोगों का ज़मीन है, या सड़क है या कोई अन्य महत्वपूर्ण स्थल है तो उसके बारे में लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे किसका ज़मीन है, दक्षिण में लिखेंगे, पूरब में लिखेंगे, पश्चिम में लिखेंगे। चारों दिशा लिख देंगे। यही चौहद्दी होता है हमारा। ये ज़मीन है, पूरब में किसका ज़मीन है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ये चारों तरफ उसका चौहद्दी लिख देंगे। फिर किस्म ज़मीन लिखेंगे। ये कॉलम आपका किस्म ज़मीन है। किस्म ज़मीन का मतलब है कि आप उस ज़मीन में क्या कर रहे हैं, खेती करते हैं या घर बना करके हैं। अगर आप या बंजर है, कुछ नहीं होता है, बंजर है तो बंजर लिखेंगे। खेती करते हैं तो धनहर लिखेंगे। यदि घर बना करके हैं तो बुतवास लिखेंगे। लगान, आपने लगान कितना लगान है ये आपको पता नहीं होगा, इसलिए हल्का कर्मचारी से पता कर लेंगे या इसे खाली छोड़ देंगे। जमाबंदी संख्या, पुराने रसीदों में जमाबंदी संख्या हुआ करता था, उससे देख कर के आप यहाँ जमाबंदी संख्या भर देंगे। नया ऑनलाइन रसीद में भी जमाबंदी है, लेकिन ये जमाबंदी आप नहीं लिखेंगे, हल्का कर्मचारी से पता कर लेंगे। अगला है भूमि पर दावा का आधार, यानी आप जिस ज़मीन का ब्यौरा यहाँ भरे हैं उसका दावा करने का आधार क्या है, वो ज़मीन आपको प्राप्त कैसे है। खतियानी है तो खतियानी लिखेंगे, केवाला से है तो केवाला लिखेंगे, या न्यायालय से के किसी केस के डिसीजन से आपको प्राप्त है तो वो लिखेंगे। अभियुक्ति में इस ज़मीन से संबंधित कोई भी आपका, यदि आपके पास कोई अन्य जानकारी देना चाहते हैं तो अभियुक्ति में उस जानकारी को भर सकते हैं, अन्यथा अभियुक्ति को खाली छोड़ देंगे। अब इस फॉर्म के नीचे देखते हैं, नीचे लिखा है हम घोषणा करता हूं कि स्व घोषणा में की गई प्रविष्टि हमारी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं या हम स्वयं जिम्मेदार हूँगा। इस प्रपत्र को 2 फॉर्मेट में भरेंगे। एक फॉर्मेट आप अपने पास रख लेंगे, एक फॉर्मेट जमा करना है, दूसरा आप रिसीविंग करा के जिसे जमा करेंगे उससे रिसीविंग ले लेंगे। इस फॉर्म को जमा करने के लिए आपको इसके साथ में साक्ष्य भी लगाना है। साक्ष्य का मतलब हो गया जिस आधार पर उस ज़मीन पर आप दावा कर रहे हैं वही साक्ष्य, जैसे केवाला है, खतियान है
या फिर अन्य कोई है आधार है आपका तो वो लगाएंगे। स्थान में जहाँ कैंप लगा है आपका उस जगह का स्थान भर देंगे, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, जिस दिन जमा करेंगे वो भरेंगे, उस तिथि उस वह डेट भरेंगे, आधार नंबर भरेंगे, फिर रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, जो जमा करने जा रहे हैं वह अंगूठे का निशान इस पे लगाएंगे। उसी प्रपत्र को हमने भरा है जो आपके सामने है। राजस्व ग्राम में चकई लिखा गया है, थाना चकई का थाना नंबर 266 है। हल्का नंबर एवं नाम, तो हल्का नाम चकई है, पुलिस थाना जोकीहाट, अंचल जोकीहाट, जिला अररिया। रैयत का नाम एवं पिता का नाम नसीम अंश 1, शमीम अंश 1, वाजिद अंश 1, गफूर अंश 1, तीनों का पिता सगीर है, तो पिता सगीर लिखा गया है। ग्राम चकई, पोस्ट चकई, थाना जोकीहाट, जिला अररिया, बिहार। खाता 92, खेसरा 3412, 3413। एक खाता में कई खेसरा हो सकते हैं, तो इसलिए जितना खेसरा होगा वह सारे खेसरा को इसमें लिखना है। तो खेसरा 3412, 3413, 3412 में 1 एकड़ 5 डिसमिल ज़मीन है, जबकि 3413 में सिर्फ 10 डिसमिल ज़मीन है। कुल को जोड़ करके 1 एकड़ 15 डिसमिल ज़मीन हो जाता है। 1 एकड़ 15 डिसमिल होगी, 1.15 एकड़ है। उत्तर में सड़क है, दक्षिण में निजाम है, पूर्व में रमेश का ज़मीन है, पश्चिम में कमल कुमार का है, और किस्म ज़मीन धनहर है, लगान नहीं है। जमाबंदी संख्या ये भर देंगे। भूमि पर दावा का आधार खतियान है। नीचे स्थान चकई, मोबाइल नंबर, तिथि, आधार नंबर और सिग्नेचर। तो दोस्तों ये था हमारा प्रपत्र 2 भरने का तरीका। सर्वे से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप DLRS बिहार, DLRS बिहार लिखकर गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने सर्वे से संबंधित पेज खुलेगा। उसमें आप जिला का नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर अंचल का नाम सेलेक्ट करेंगे और अपने हल्का का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो वहाँ से आपको आपके सर्वे कर्ता और कैंप की जानकारी मिल जाएगी कि आपका कैंप कहाँ लगा है, कहाँ कैंप लगने वाला है, आपका हल्का कर्मचारी कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। ये सारी जानकारी आप इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों वह यह है कि बहुत लोगों के पुराने कागजात में त्रुटि है, जैसे नाम, पिता का नाम या रकबा से संबंधित गलती है। इसके लिए ऑनलाइन प्रीमार्जन करना है। इसके बाद उचित साक्ष्य और रिसीविंग लेकर हल्का कर्मचारी से संपर्क करना है, और उसमें जो भी आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे या आपका दावा होगा उस दावा को देखा जाएगा। यदि आपका दावा सत्य रहेगा तो जो गलती आपके पुराने पेपर में भी हैं तो उसका भी सुधार कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस सर्वे से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानकारी रखने की ज़रूरत है। और आसानी से आपका जो पुराना ज़मीन है, जिस ज़मीन में बहुत विवाद भी है, तो वो सारे विवाद को हल करने के लिए बिहार सरकार ने यह एक बहुत अच्छा पहल किया है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इसमें सरकार और आने वाले सर्वे करने वाले कर्मचारियों का सहयोग करें। वो भी आपके सहयोग के लिए ही आ रहे हैं, ताकि आपका जो विवादित ज़मीन है या उस प्रकार का किसी पर त्रुटि है तो उसमें सुधार हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।